कहा गया कि परेशानी की बात नहीं है, नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। इस वक्त ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इस बात की निशानदेही करती है ये जो आज बेंच का टूटना है या जो 4-3 और 3 बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। इसमें कोई ऐसे डिसीजन उठाने की ज़रूरत है अदालत उज़्मा की तरफ से जिसमें ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है ये अदालत उज़्मा कहलाती है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कोई इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज़्ज़त है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फैसलों के साथ भी। जो नज़र आ रहा है उससे ये चीज़ साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है एक तारीख के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहाँ पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। वो इंसाफ का तराजू है जो है उसके पलड़े बराबर रखे। इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो फ़र्ज आयद किया है आइन ने इन मोहतरम जजेस के ऊपर, इस वक्त उसकी अदायगी की अशद ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा जो है कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एहतराम है अदालत उज़्मा का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो है इख्तलाफ राय जो है या पार्लियामेंट में जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो रूटीन समझी जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ राय जो है, शदीद इख्तलाफ राय जो है, जब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए, हमारे आइन के लिए वो अच्छा शगुन नहीं है। सर ये वो जब जलसों में सियासी लीडरशिप अदलिया के मौजूद जजों को तनकीद का निशाना बनाएगी और बार बार मुतालबे किए जाएंगे पलड़े बराबर करें, तो ये रिफ्ट आपकी जमात भी इसमें किरदार अदा नहीं करती दिखाई दे रही। देखें ये पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है। मेरा ख्याल है कि ये तो एक फ़र्ज की अदायगी की याद दहानी है। क्या साकिब निसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर है? आप बताएं, आपने सवाल किया है, पलड़े बराबर है? तारीख बताती है, और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं
उन पे ये फ़र्ज़ आयद करता है, आइन फ़र्ज़ आयद करता है, उनका ओहदा फ़र्ज़ आयद करता है कि पलड़े बराबर रहें। ख्वाजा साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, सियासी हलचल जारी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। कल लखीमपुर होते हमले हुए, तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या इसी तरह हमने तो कहा है कि दहशतगर्दी पे हमारी कमिटमेंट जो है, इस वक्त अमन जो है मुल्क का जो है, मुल्क पे इस वक्त हमला आवर हो गए हुए हैं दहशतगर्द जो लखीमपुर में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, फौज वहाँ पे कमिटेड है, हमने तो लिख के दिया है। ख्वाजा साहब आप कोई मैं तो नई बात नहीं है, मैंने तो लिख के दिया हुआ है। अच्छा ख्वाजा साहब आप कल मुस्लिम लीग ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है? उनसे पूछें दहशतगर्दी का, उनसे पूछें जो लेके आए थे उनको यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे दोबारा बसाया उन दहशतगर्दों को, उनको पनाहगाहें मुहैया की। आज वो जो है वो खून की होली खेल रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे आती है? आप बताएं, जिम्मेदारी किस पे आती है? ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल पीटीआई ने भी कहा है कि इमरान खान अंडरटेकिंग देंगे। सियासी जमातें तो कह रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब अपने साथी को बेंचेस में शामिल नहीं करते तो वो सियासी जमातों को कैसे शामिल करेंगे, इकट्ठे बिठाएंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। नहीं सर, वो कैसे बिठाएंगे अगर खुद वो नहीं इकट्ठे बैठ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बेंच में शामिल नहीं करते तो सियासी जमातों को कैसे नहीं करेंगे? देखें, अगर इत्तेहाद का मुजाहरा जो है वो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें? यही कह रहे हैं ना आप? मेरा ये क्वेश्चन है। चल, ये क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट है आपकी, मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। कैसे है? ख्वाजा साहब आपने बताया कि ख्वाजा साहब आपने करते चीफ जस्टिस अपनी अदलिया को तस्लीम कर बैठे हैं और पूरा दायरे का स्टेज उन्होंने जो है दौ पे लगा दिया, तो क्या हुकूमत की जानिब से ये चीफ जस्टिस के ऊपर इतराज़ उठाया जा सकता है या पाया जाएगा कि उमरता बंदियाल को हुई चीफ जस्टिस है जो इमरान खान को सादे को नहीं डिक्लेयर करने के जुर्म उनको तो केस ही नहीं चाहिए कि इमरान खान उसके अंदर तमाम मामला? देखिए, मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता जितनी तफसील में आप चले गए हैं, और वजह भी आपको पता है मैं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है सियासतदानों पे कि हम मिल बैठ के इस मुमलकत खुदादाद का जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ करें और इत्तेहाद पैदा करें, तो ये तमाम अदारों पे भी लाज़िम है, जिसमें ये मुअज़्ज़ज़ अदारा भी जो है लाज़िम है। और मेरा अपना ख्याल है कि सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी इज़्ज़त हम दिल से करते हैं, जिनका एहतराम हमारे पे वाजिब है। सियासत जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने दें। मैं तो सामने खलोता था, मैं तो गल्लां कर रहा, हमलावर कितों हो गया है? ठीक है नहीं देखें, जो मुज़ाकरात करने की इरफान मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन वो कोई सरकारी हैसियत जो है उस कमेटी की कोई नहीं। सर, इमरान खान ने रजामंदी ज़ाहिर किया कि मैं हर तरह से मुज़ाकरात की तैयार हूँ, हुकूमत तो इसमें पहल करनी चाहिए कि एक सियासी इख्तिलाफ ख़त्म हो मुज़ाकरात से। देखें, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ना वो जामे मुज़ाकरात का फ़ायदा है, ट्रांजैक्शनल जो मुज़ाकरात हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। एक इशू के ऊपर या दो इश्यूज़ के ऊपर इस वक्त पिछले 75 साल के बाद जो है आज मुल्क वहाँ पे खड़ा है कि इश्यूज़ का भरमार है। अगर कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन मुज़ाकरात में शामिल हों। सियासतदान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है,
पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इंतज़ामिया या एग्जेक्टिव भी स्टेक होल्डर है। ये कॉम्प्रीहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अदरवाइज ये मुज़ाकरात जो है ये मुज़ाकरात की गेम नहीं सिर्फ होनी चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि आइन तोड़ने के ऊपर जो है उस रात डिप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। जो सदर मुमलकत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। और जो इसकी शय पे हुए, जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा था इमरान खान, वो उसने भी आइन तोड़ा। सही बिलावल साहब ने कहा कि उस वक्त आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए, अब भी वक्त है आइन तोड़ने का मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए। जी, ये जो कुछ इधर हो रहा है उसकी कोई गारंटी है कि कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, या कल आपको पता था ये आज ये होना है? तो गारंटी तो कोई नहीं। जादू करते हैं कभी, फिर जस्टिस जमाल आके कहते हैं कि मैं अपने ऑर्डर पे कायम हूँ, मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, मीडिया ने मिस रिपोर्ट ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अगले दिन फिर होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला आ जाता है। आइन पर अमलदारी की आप बात करते हैं कि आइन ये नहीं कहता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल कहता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। माजी में मसाले वैसे मौजूद हैं। 2008 में भी जो है 45 दिन जो है वो ऐड हो गए थे। इसके अलावा बीबी की शहादत के ऊपर भी ये जो है मुद्दत बढ़ाई गई थी। इस वक्त भी एक एमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है। अभी मेरे भाइयों ने पॉइंट आउट किया है, जो लकी मरवत में जो कुछ हुआ है, खून रेजी हो रही है। तो अगर वहाँ पे जिन अफवाज का या इंतज़ाम संभालने के लिए जिनको कहा जा रहा है, उनकी आगे कमिटमेंट है, तो फिर ये फैसला जो है हमें तो कहा गया था वज़ारत दिफा को कि ये आप मुहैया कर सकते हैं। हमने कहा नहीं मुहैया किया जा सकता। फैसला जो है उसके बाद जो है उनका देखें, उस वक्त ये हालात नहीं थे जब कतर को सिक्योरिटी फराहम हुई थी। नहीं, कोई क्रिकेट मैच है, कहीं फौज नहीं है, कोई फौज नहीं है। आप बड़े सीनियर आदमी है, गलत बयानी तो ना करें। कहाँ फौज है? नहीं, सिक्योरिटी मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। चौधरी ने कहा है कि सियासतदान है और मीडिया भी तो ना सियासत करो ना। अच्छा, नहीं, आपने फरमाया कि सियासतदान है, सियासी मामला सियासतदानों पे छोड़े। तो जो पिछले गुज़श्ता अरसे से बेयकीनी सूरत हाल है, सियासी हल क्या निकलता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बेयकीनी सी है वाशिंगटन। यार वो नजूमी तो ना बनाना। राजा साहब कल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंच का टूटना बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहद नजर आए आइन की हिफाजत करते हुए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि इदारे इस वक्त इंतशार का शिकार हैं। सियासतदानों तक महदूद रहने दें, इदारों में दाखिल ना